विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। परवेश शर्मा को नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ टिकट दिया गया है। वहीं कालकाजी से दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा दुष्यंत गौतम को करोल बाग, मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान, महरौली से गजेंद्र यादव, राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा, कृष्णानगर से अनिल गोयल, मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय, गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली, आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया को टिकट दिया गया है। बीजेपी की ये पहली लिस्ट सामने आ चुकी है और जो वीआईपी सीट्स है जिन पर खास तौर पर सबकी नजर है उस पर ऐलान उम्मीदवारों के हो चुके हैं। 29 उम्मीदवारों की ये सूची जारी की गई और सबसे बड़ा नाम परवेश शर्मा का इसमें निकलकर सामने आया, जिन्हें उतार दिया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। एक सरकार चल रही है जो आज तक दिल्ली को केवल आपदाओं के अलावा कुछ नहीं दे पाई। सारे हमारे इतने सारे काम रुके हुए। हमने अभी यहाँ पर लाडली योजना लेकर आए, थोड़ा सा पीछे कर लो यार, जैसे हमारी मध्य प्रदेश में चलती है। कैमरा पीछे कर लो यार थोड़ा यार, ज़ूम हो इसके जाएगा। बाद में दूसरी योजना लेकर आ रहे, हर घर नौकरी। सारे बच्चों को, आपके बच्चों को मैं नौकरी दिलाऊंगा, ये मेरा वायदा। आज तक अपना माइक नीचे और करिए। मैं चुनाव से पहले दिलाऊंगा, ये चुनाव से पहले दिलाऊंगा। हमने 15 तारीख को कैंप रखा है। आप अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन पीछे करवा लीजिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब का, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी का मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर ये भरोसा किया है कि कालकाजी की खोई हुई जो हमारी जमीन है उसको किस प्रकार से हम वापस लाने का काम करेंगे। 5 साल, पिछले 10 साल तो नार के जीवन केजरीवाल के चक्कर में पूरी दिल्ली भोग रही है इस आपदा के कारण, और ये आपदा झेली है 5 साल आतिशी मारलेना के रूप में भी कालकाजी वासियों ने। हिम्मत नहीं है, करने की नीयत नहीं है। एमसीडी चुनाव हुए तो पूरी दिल्ली की जनता को बता दिया कि पानी के बिल जमा मत कराना, हम माफ करेंगे। 2 साल हो गए एमसीडी चुनाव को, 1 रुपया किसी का माफ नहीं किया, 1 रुपया किसी का माफ नहीं किया। और आज जब फिर चुनाव सर पर है तो कह रहे चुनाव के बाद करूंगा। अरविंद केजरीवाल, तुमने सिर्फ झूठ बोलना है। और सही कहा कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि आपके रूप में आपदा दिल्ली को घेर के बैठी है। हर चीज में चोरी, हर चीज में झूठ, हर चीज में छल कपट। और सीधा रुख करते इस वक्त प्रियंका हमारे साथ लाइव मौजूद है। प्रियंका, बीजेपी की लिस्ट आ चुकी है, एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, बाकी बचे हुए प्रत्याशियों के नाम पर इसमें चर्चा होगी, संभवतः यही माना जा रहा है। लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी इसी बात को लेकर लगातार हमलावर है कि दूल्हा कौन, आखिर कौन सीएम होगा। देखिए, बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई है। अब आम आदमी पार्टी तो डे 1 से यही कह रही है कि बिना दूल्हे की बारात जा रही है, लेकिन फिलहाल पहले लिस्ट में आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया को ये टिकट मिली है, दूसरी बार टिकट मिली है। वो हमारे साथ है। सर, नाम थोड़ा एक्सपेक्ट किया था, थोड़ी उम्मीद थी आपको? जी बिल्कुल उम्मीद थी। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा जतलाती है और मैं भी प्रदेश नेतृत्व श्री वीरेंद्र सचदेवा जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेरी बात को आगे तक रखा और राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ पर कृपा करी। उम्मीद थी, विश्वास था, क्योंकि कार्यकर्ताओं का साथ था। पिछली बार 1500 वोटों से हारे थे आप जी, इस बार क्या लग रहा है? 15,000 से जीतेंगे। 15,000 से जी बिल्कुल जीतेंगे जी। अच्छा, आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि बारात निकलनी शुरू हो गई है, दूल्हा कौन है, सीएम फेस कौन है दिल्ली बीजेपी का? दीदी, हमारा तो पहले दिन से सीएम फेस तय था। हाँ। कमल निशान सीएम फेस है। उनको जरूरत पड़ती होगी आदमियों की, हमारे लिए तो कमल निशान सबसे आगे चलता है। तो ये राजकुमार भाटिया है जो कह रहे हैं कि कमल का निशान ही दूल्हा है, जिस दूल्हे को ढूंढ रही है आम आदमी पार्टी। और दिल्ली बीजेपी की अगर बात करें तो 29 सीटों पर आज ये उम्मीदवार उतारे गए हैं। हॉट सीट्स पर उम्मीदवार जो है वो उतारे गए हैं, वो चाहे अरविंद केजरीवाल की सीट हो, आतिशी की सीट हो, मनीष सिसोदिया की सीट हो, इन तमाम सीटों पे आज यहाँ से उम्मीदवार जो है वो उतार दिए गए हैं। और अभी तो लिस्ट देख के ये लग रहा है कि आने वाले चुनाव बेहद रोचक होने वाले हैं, क्योंकि लड़ाई बराबरी की होगी। और खास तौर पर प्रियंका, दूल्हा कौन होगा ये तो हालांकि अब भविष्य के गर्भ में है, यानी कि कौन बनेगा सीएम ये हो सकता है बाद में सबके सामने आए जैसे जैसे चुनाव करीब आता जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ परवेश शर्मा को चुनावी मैदान में उतार देना, ये जरूर वो जो चुनावी चर्चाएं थी कि क्या परवेश शर्मा ही होंगे सीएम, उन चुनावी जो चर्चाएं उनको हवा जरूर मिल गई है इससे।
देखिए जैसे ही प्रवेश वर्मा ने अपने एक्स हैंडल पर ये पोस्टर लगाया था कि वो नई दिल्ली विधानसभा के लिए कार्य करेंगे, उससे पहले सबसे पहले प्रवेश वर्मा से न्यूज़ 18 इंडिया ने ही बात की थी और उन्होंने अपनी दावेदारी उसी वक्त ठोकी थी। उन्होंने कहा था कि पार्टी ने मुझे कह दिया है कि आप यहाँ तैयारी कीजिए तो मैं इस विधानसभा की ही तैयारी करूंगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि टिकट मिलने के बाद प्रवेश वर्मा ने क्या कहा है वो सुनना भी यहाँ पर अहम है, क्योंकि 1100 रुपए जो वो महिलाओं को बांट रहे हैं उसको लेकर बहुत विवाद हुआ है, लगातार वो विवाद चल रहा है। इसके साथ एक और नई घोषणा आज उन्होंने कर दी है टिकट मिलते ही। कहा है कि चुनाव से पहले उनकी विधानसभा के जो लोग हैं उनके लिए रोजगार कैंप लगाएंगे, उनकी प्राइवेट नौकरियां और फिर सरकारी नौकरियां लगाएंगे और ये सब चुनाव होने से पहले वो ये करेंगे। ये आज इस बात की उन्होंने घोषणा की है और साफ तौर पर तमाम लोगों को ये भी उन्होंने कहा अपने पहले ही संबोधन में टिकट मिलने के बाद कि 11 साल तक जो नई दिल्ली की विधानसभा के लोग हैं उन्होंने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया है और कभी उनके काम नहीं हुए। इस बार वो बदलाव करके देखे। प्रवेश वर्मा चुनाव के बाद नहीं बल्कि उससे पहले से ही उनका काम करने वाले, तो बहुत मजबूत दावेदारी प्रवेश वर्मा ने ऑफिशियली लिस्ट आने से पहले ही ठोक दी थी। और ऐसा ही हाल अगर हम बात करें जो दूसरी इंपॉर्टेंट सीट आज की बताई जा रही है जहां पर आतिशी सिंह के सामने अलका लांबा और उनके सामने रमेश बिदुड़ी का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा और ये भी बेहद दिलचस्प सीट रहने वाली है क्योंकि ये आम आदमी पार्टी का गढ़ रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी हारी नहीं है, 1993 से यहाँ पर बीजेपी कभी जीती नहीं है, पर रमेश बिदुड़ी पर पार्टी ने भरोसा जताया है जिनको उनकी पारंपरिक सीट तुगलकाबाद से बाहर निकालकर कालकाजी में भेजा गया है और एक संदेश भी पार्टी में दिया है कि हल्के इस बार किसी भी सीट को या इस चुनाव को नहीं लेना है। और इसी तरीके से जंगपुरा की भी सीट की अगर बात की जाए जहां से मनीष सिसोदिया है वहां पर कांग्रेस ने भी बहुत मजबूत चेहरे को अपनी टिकट दी है और वहां पर तरविंदर सिंह मारवा सिखों के बीच में एक लोकप्रिय नाम, उनको टिकट दी गई है। ठीक है, बिल्कुल प्रियंका, और अपनी 29 उम्मीदवारों की सूची के साथ ये दिखा दिया है कि बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल